आज हम बात कर रहे हैं उन 5 लोगों की जो अपने ऑफिस से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। हमारे दैनिक जीवन में अक्सर सुबह उठना और काम पर जाना शामिल होता है। हम काम पर जाते हैं, दिन का अपना काम पूरा करते हैं और फिर घर वापस चले जाते हैं। सरल लगता है ना? हालांकि कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए ऐसा नहीं था। नंबर 5, जिम डोनली। जिम डोनेली एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूजीलैंड के साउथ वेस्ट ऑकलैंड में ग्लेनब्रुक स्टील मिल में काम किया था। लेकिन 21 जून 2004 को वो रहस्यमय तरीके से अपने वर्कप्लेस से गायब हो गया। हर दिन की तरह अपने लापता होने की सुबह, डोनेली अपना घर छोड़कर काम पर चला गया था। अपनी कार खड़ी की और मिल में अपने कार्यालय में चला गया। हालांकि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये स्पष्ट नहीं है। ट्रेसी डोनेली, जिम डोनेली की पत्नी, दृढ़ता से मानती है कि उनके पति के लापता होने का स्टील मिल से कुछ लेना देना था। उनके अनुसार उनके पति के लापता होने के कुछ हफ्ते पहले घर पर तनाव था। डोनली किसी बात को लेकर परेशान भी दिख रहे थे, लेकिन वो इसे अपनी पत्नी से साझा नहीं करते थे। बात की जांच के दौरान ये भी पता चला कि डोनली एक मित्र के कार्यालय में उससे बात करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसे टॉक के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। करीब 2 दशक बीत जाने के बाद भी यह मामला अब भी अनसुलझा है। नंबर 4, आर्या स्मिथ। 2022 में हरियाल स्मिथ नाम की एक 28 वर्षीय महिला अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने कार्यस्थल से गायब हो गई। वो एक सुविधा स्टोर कर्मचारी थी जो वर्जीनिया के हीथ्सविले में क्लारेविल लिटिल सू फूड स्टोर में काम करती थी। 12 जनवरी को रात 9 बजे के कुछ ही समय बाद उसने दुकान बंद कर दी थी और कूड़ा उठाने के लिए बाहर निकली थी। स्टोर के सर्विलांस कैमरे ने उसे इमारत के पीछे कूड़े के डिब्बे में जाते हुए देखा, लेकिन तब से कभी नहीं देखा गया। उसके गायब होने से पहले कैमरे ने उसे अपनी कार स्टार्ट करने के लिए बाहर जाते और वापस अंदर आते हुए भी पकड़ा। उन्हें कुछ देर के लिए पार्किंग में दूसरी कार के अंदर जाते हुए भी देखा गया था, लेकिन उस ड्राइवर से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें संदिग्ध नहीं माना। अगली सुबह स्मिथ की कार एक क्लर्क को मिली, जो अभी भी चल रही थी। पुलिस ने बाद में कहा कि उन्होंने एक संदिग्ध की पहचान कर ली है और हो सकता है कि उन्हें स्मिथ के विवरण से मेल खाता हुआ शव भी मिला हो। नंबर 3, सूजी लैम्प्लुग। 28 जुलाई 1986 को सूजी लैम्प्लुग एक क्लाइंट के साथ मुलाकात के बाद लापता हो गईं। लैम्प्लुग उस समय 25 वर्ष का थी, एक रियल एस्टेट एजेंट थी और कहा जाता है कि वह आखिरी बार वो रहस्यमय ग्राहक से लंदन के शोरोल्स रोड, फुलहम में मिल रही थी, जहां उसे एक प्रॉपर्टी के आसपास दिखाने के लिए अपॉइंट किया गया था। लेकिन इस मुलाकात के बाद वो फिर कभी नजर नहीं आए। पुलिस ने जल्द ही एक जांच शुरू की और श्री किपर के साथ उनकी निर्धारित बैठक की जगह से 1.5 मील दूर उनकी कार को पार्क किया पाया। कार से उसकी चाबी गायब थी, लेकिन पुलिस को उसका पर्स अंदर मिला। बाद में उन्होंने सीरियल किलर जॉन कन्नन से पूछताछ की, जिसे जेल में किप के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया है। नंबर 2, माइकल ओडेल। 18 जनवरी 2022 को सुबह करीब 4:30 बजे माइकल ओडेल नाम की एक स्टैनफोर्ड अस्पताल की नर्स ने शिफ्ट के बीच में अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में एक न्यूरोलॉजिकल नर्स के रूप में काम किया और अपने सुपरवाइजर को ये बताने के बाद बाहर कदम रखा कि वह अपनी कार में कुछ भूल गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो शीघ्र ही लौटेंगे, ओडेल कभी नहीं लौटे और बस गायब हो गए। बाद में जब वो अस्पताल में अपनी रात की शिफ्ट से घर नहीं आया तो उसके रूममेट द्वारा लापता होने की सूचना दी गई थी। ओडेल के फोन को बाद में डम्बरटन ब्रिज के पास उसके अंतिम नोन स्थान पर खोजा गया, जहां अधिकारियों ने उसकी कार की खोज की और उसे खींच लिया। उनका शव 2 दिन बाद अल्मडा काउंटी शेरिफ कार्यालय की गोता टीम द्वारा कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट से बरामद किया गया था। इस समय के दौरान कई लोगों ने जांच में मदद करने के लिए अपनी सेवाओं की ऑनलाइन पेशकश की और यहां तक कि अंतिम संस्कार की लागत का भुगतान करने के लिए एक फंड भी सेटअप किया। नंबर 1, लॉय एविट्स। 28 फरवरी 1977 को लॉय एविट्स नाम का एक कानूनी सचिव काम के दौरान लापता हो गया। वो दोपहर में देर से खाना खाने और कुछ काम निपटाने के लिए निकली थी,
लेकिन फिर दिखाई नहीं दी। घटना के दिन वो अपने ब्रेक पर बाहर गई, कंट्री क्लब प्लाजा में दुकानों के चारों ओर घूमी और एक कप कॉफी और एक छाता खरीदने के लिए एक दवा की दुकान पर गई। वह अपने कार्यस्थल पर लौट आई और अपनी कार को उसी स्थान पर पार्क कर दिया जैसा उसने सुबह पहली बार काम पर आने पर किया था। पुलिस ने बाद में एक जांच की और लगभग 200 लोगों से पूछताछ की। उन्हें कार में उसका नया छाता भी मिला, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। अधिकारियों के अनुसार उसके अपहरण की संभावना है, लेकिन मामला अनसुलझा है।